हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। जैसा कि हम पॉलिटी क्लास 7th की कर रहे थे, उसका आज चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें हम बॉयज़ एंड गर्ल्स के जो डिफरेंसेस होते हैं, बिहेवियर डिफरेंसेस होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे कि किस किस तरीके के हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कैसे, देखो, बॉयज़ और गर्ल्स जो ग्रो होते हैं वो दोनों अलग अलग तरीके से ग्रो होते हैं। यहाँ पे हम इस चैप्टर में हम उनके बिहेवियर डिफरेंसेस के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से उनके बिहेवियर में डिफरेंस आता है। सबसे पहला डिफरेंस जब हम देखते हैं तो हम चाइल्डहुड में देखते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी देखोगे कि जो बॉयज़ हैं वो क्या कहते हैं, आउटडोर गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वहीं पे आप गर्ल्स को देखोगे तो गर्ल्स जो हैं वो इंडोर गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद करती हैं। ये कोई एक ऐसा नहीं है कि मतलब कि सारी गर्ल्स जो है वो इंडोर गेम्स खेलना पसंद करती हैं, पर जनरलाइज्ड वे पे ये चीज़ देखी जाती है। ठीक है, वहीं पे जब बच्चा मतलब जन्म लेता है, पहला टॉय खरीदता है, तो सबसे पहला टॉय जो खरीदता है वो कार खरीदता है। एक बच्चा जो बॉय चाइल्ड है वो कार खरीदता है, वहीं पे जो गर्ल चाइल्ड है वो डॉल खरीदती है। इस तरीके के डिफरेंसेस जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। चलिए समझते हैं इस चैप्टर्स में क्या क्या दिया हुआ है। और ये जो टॉयज़ और इन सब की चीज़ों की बात कर रहे हैं ना, जैसे बॉयज़ को हमने ज़्यादातर क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं, बाहर फुटबॉल खेलते देखते हैं, हॉकी खेलते देखते हैं, वहीं पे गर्ल्स को जो है वो डॉल्स के साथ खेलते हुए देखते हैं, क्या कहते हैं, कंप्यूटर में खेलते हुए देखते हैं, इस तरीके की चीज़ें देखते हैं। तो इन सब में क्या डिफरेंस है? यदि वो आउटडोर गेम्स खेल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये होती है कि उनके बिहेवियर में वो डिफरेंसेस दिखने लगते हैं। ठीक है, उनके बिहेवियर जो होते हैं वो चेंज होने लग जाते हैं, और यही सारी चीज़ हैं जो हैं इनका फ्यूचर डिसाइड करती हैं कि फ्यूचर में क्या चीज़ें होंगी। देखो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एक एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ग्रोइंग ऑफ समोआ इन 1920 में। एक जगह है आइलैंड में जहाँ पे बच्चे ग्रो होते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों साथ में ग्रो होते हैं। आफ्टर अ सर्टेन टाइम्स, क्या कहते हैं, टीनेज में जब आ जाते हैं, मतलब पहले जो होता है गर्ल चाइल्ड को ये सिखाया जाता है कि जो हाउस होल्ड के वर्क्स होते हैं वो किस तरीके से किया जाता हो, और वो वहाँ पे कोई स्कूल नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। बच्चे जो होते हैं वो अपने एल्डर वन से देखकर सीखते हैं। ठीक है, बाद में टीनेज एज में आते हैं तो वो फिशिंग कैंपिंग में जाना, क्या कहते हैं, आउटडोर वर्क्स करना, वो सारे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों साथ में करते हैं। यहाँ पे बहुत इक्वालिटी देखने को मिलती है इस वाले केस में। वहीं पे सेकंड ऑप्शन जो लिया गया है बुक में वो लिया गया है मध्य प्रदेश का, वो भी 1960 का। इसमें इन्होंने जो डिस्क्राइब किया है वो ये डिस्क्राइब किया है कि आफ्टर 6 to 7 ईयर के बाद क्या होता है कि 2 स्कूल बनते हैं, एक गर्ल्स स्कूल होता है और एक बॉयज़ स्कूल होता है। ठीक है, गर्ल्स स्कूल में सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स का एडमिशन होता है, बॉयज़ स्कूल में सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ का एडमिशन होता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1960s की, तो वो चीज़ ध्यान में रखिएगा। आज की डेट में आपको हो सकता है इसमें बहुत से डिफरेंसेस देखने को मिले। तो गर्ल्स स्कूल में एक कोर्टयार्ड होता है बीच में और आसपास बिल्डिंग्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से वो चीज़ देखी जाती है। वहीं पे बॉयज़ स्कूल में एक बिल्डिंग होती है और पूरा का पूरा लगा हुआ प्लेग्राउंड होता है जिसमें बच्चे खेलते हैं। ठीक है, ये सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं गर्ल्स स्कूल और बॉयज़ स्कूल में। गर्ल्स स्कूल और बॉयज़ स्कूल जो होते हैं वो अलग अलग ग्रो होते हैं और अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, गर्ल्स जो होती हैं, देखो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सिखाई जाती है, मतलब कि जो बचपन से ही सिखाई जाती हैं कि यू आर बॉय, दैट्स मीन आपको अधिकार नहीं है रोने का। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो बचपन से ही आती हैं। ठीक है, तो बचपन से ही आती हैं। वो लड़की है तो वो सॉफ्ट है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो बचपन में ही सोसाइटल बिहेवियर की वजह से आपके अंदर भी वो बिहेवियर डेवलप हो जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसमें
इन्होंने पूछा है कि क्या आपकी मामा वर्किंग है। ठीक है, मैं भी आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आपकी मम्मा वर्किंग है? यदि वो होम मेकर है, हाउस वाइफ है, तो क्या वो होम मेकर हैं या फिर हाउस वाइफ हैं, तो क्या वो वर्किंग है? होम मेकर और हाउस वाइफ हैं तो क्या वो वर्किंग है? मोस्ट ऑफ द पर्सन का ये मानना है कि जो होम मेकर लेडी होती हैं, हाउस वाइफ लेडीज़ होती हैं, वो वर्किंग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अनपेड वर्कर हैं, पूरे घर का ध्यान रखती हैं, सारा कुछ करती हैं, सबकी केयर करती हैं, सारी चीज़ें व्यवस्थित रखती हैं। ठीक है, फिर भी वो वर्किंग नहीं है। इसमें वही एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसमें जो एग्जाम्पल लिया हुआ है उसको प्रैक्टिकली आप ट्राई कीजिएगा। यदि आपकी मम्मा हाउस वाइफ है, होम मेकर है, तो आप मम्मा से ये बोलिएगा कि एक दिन के लिए आप स्ट्राइक ले लीजिए और आप घर का कुछ भी काम मत कीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके घर कितना अस्त व्यस्त हो जाएगा। आपको स्कूल के लिए टिफ़िन नहीं मिलेगा, आपको सुबह ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, आपको कपड़े नहीं मिलेंगे, आपके जो ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर्स होंगे उनको मेडिसिन्स नहीं मिलेगी। तो सब सिर्फ और सिर्फ एक लेडी की वजह से पूरा का पूरा घर जो है वो परेशान होगा। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं तो वो वर्क कर रही है ना, और शायद घर में सबसे ज़्यादा वर्क वही कर रहे हैं। यदि आपके फादर वर्किंग है तो वो 9 to 7 की जॉब करते होंगे, 9 बजे जाते होंगे और शाम को 7 बजे वापस आते होंगे। लेकिन वहीं आपकी जो मदर है जो वर्किंग है वो क्या काम कर रही होंगी? वो मॉर्निंग 6 o'clock उठती होंगी और नाइट में 12 o'clock अराउंड यूजुअली वो सोती होंगी। तो घर में सबसे ज़्यादा जो वर्किंग है वो कौन है? मदर है। लेकिन फिर भी उनकी वैल्यू नहीं समझी जाती। ये हमारे सोसाइटी की प्रॉब्लम है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा काम करती है। ठीक है, उसके ना काम करने से आपके काम पे भी इफ़ेक्ट आएगा, फिर भी उसे नॉन वर्किंग ही समझा जाता है। इंडियन सोसाइटी में काम सिर्फ और सिर्फ वर्क उसको समझा जाता है जहाँ पे पेड होते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ ये पेड है, आपको उस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं? काम है। अब इमेजिन कीजिए, ये आपकी मम्मा ऑफिस वर्क करती हैं, तो आपने अपने घर में कोई ना कोई क्या कहते हैं डोमेस्टिक वर्कर लगाए होंगे। अब आप सोचिए कि हर एक चीज़ के लिए डोमेस्टिक वर्कर के लिए कितना आप पे करते हैं। ठीक है, यूजुअली यदि मैं चीज़ें लूँ तो एक वर्कर जो है जो खाना बनाने आता है वो क्या कहते हैं 10,000 अराउंड 5,000 अराउंड लेता होगा आपके घर में। ठीक है, ब्रेकफास्ट डिनर और सब कुछ। कपड़े धुलने वाली आती होगी वो 1,000 लेती होगी, झाड़ू पोछा करने आती होगी वो 1,000 लेती होगी। ठीक है, डस्टिंग करने आती होगी वो 1,000 लेती है। ठीक है, ओवरऑल 5, 6, 7, 8, ठीक है 8,000 जो है वो 8,000 का काम जो है वो दिन भर में करती है, और वो कितने टाइम के लिए आती है? वो इस तरीके से वो काम करती है। सेम जब आपकी मम्मा वर्किंग है, इसमें जो आगे चल के एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक लड़की वर्किंग है, एक लेडी वर्किंग है, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, ये लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर, इसमें ये एग्जांपल दिया हुआ है कि ये कोई लेडी वर्किंग है और वो डोमेस्टिक वर्कर को रखती है तो वो उसको इतना गंदा ट्रीट करती है कि दिस इज़ नॉट वर्क। सीधा सा मतलब है कि डोमेस्टिक काम जो भी कर रहा है ना वो कोई काम नहीं है, ये सोसाइटी का मानना है और ये हमारे अंदर भी इनबिल्ट हो जाता है। पर मैं आपसे यही की रिक्वेस्ट करूँगी कि डोमेस्टिक वर्क को ऐसा ना ट्रीट करें कि वो कोई काम नहीं है, और वो सबसे बड़ा काम होता है यदि आप उसको करने को जाओ, क्योंकि उसमें पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अब इसके यहाँ एक क्या कहते हैं लेडी होती है, वो काम करती है, वो जो उसकी क्या कहते हैं बॉस होती है वो उसको बहुत गंदा ट्रीट करती है। क्यों? क्योंकि वो डोमेस्टिक वर्क कर रही है। डोमेस्टिक वर्क इज़ नॉट वर्क। यदि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, किसी जगह काम कर रहे हो, तो हाँ आप काम कर रहे हो, अदरवाइज आप काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, देखो वो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि कुछ क्या कहते हैं, ये जो लेडी होती है वो मॉर्निंग 5 to नाइट 12 तक काम करती है। इतना लंबा काम करने के बाद भी उसके काम को जस्टिफाइड नहीं माना जाता है, क्योंकि वो एक डोमेस्टिक वर्क है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा वो दिखता है।
तो देखिए यहाँ पे हमने जो सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिख रहा है। यदि आप पेड हैं, आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ से आपको पैसे मिल रहे हैं, दैट्स मीन आप पेड वर्कर हो, ठीक है। अदरवाइज क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि यदि आप डोमेस्टिक वर्क कर रहे हो मतलब आप कोई काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं हमें अपने इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलती हैं कि किस तरीके से जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं वो क्या कहते हैं करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ शो की गई है इस चार्ट के थ्रू वो ये की गई है, वुमेन पेड, जो लोग पेड हैं वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा जैसे 23 है, ठीक है, अनपेड 30, ठीक है। वहीं पे मेन कितने पेड हैं 38 और नॉन पेड 2, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ शो कर रहा है कि यदि आप मेन हैं, ठीक है, और आपकी फैमिली है, दैट्स मीन आप वर्किंग तो होंगे ही, लेकिन आप वुमेन हैं और आपकी फैमिली है तो इट्स डिपेंड कि आप वर्किंग हैं कि नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखा रहा है, ये चीज़ शो कर रहा है और इंडियन सोसाइटी में भी यही चीज़ होती है। नेक्स्ट जो है वो वुमेन्स वर्क्स एंड इक्वालिटी, ठीक है। अब जैसे हमारी मम्मा जो होती हैं मोस्टली जो क्या कहते हैं हाउस वर्क करती हैं, उनमें वो इक्वालिटीज़ नहीं दी जाती है कि हाँ वो काम कर रही हैं। इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है मेन और वुमेन में, ठीक है। तो इसके लिए ना अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्या कहते हैं अपन ने पढ़ा था राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। ये चीज़ लाई गई है कि सबको इक्वालिटी से बिहेव करना चाहिए, सबको, गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न तो ला दिया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि मेल एंड फीमेल शैल नॉट बिकम अ रीज़न फॉर द डिस्क्रिमिनेशन। हमने ये पढ़ा भी था कि राइट टू इक्वालिटी है जिसके थ्रू आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, ठीक है, चाहे वो किसी रीज़न से हो, रेस से हो, कास्ट से हो, किसी भी चीज़ से आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उस बेसिस पे आप इनइक्वालिटी नहीं कर सकते, अदरवाइज उसके लिए पनिशमेंट भी मिलती है, हमने पहले के चैप्टर्स में देखा था। अब यहाँ पे एक और जो सोशल इशू है उसको रिकॉग्नाइज़ किया है, वो ये रिकॉग्नाइज़ किया है कि बर्डन ऑफ द चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्कर्स फॉल ऑन वुमेन एंड गर्ल्स। देखो घर में जो बच्चे होते हैं, आपके भाई बहन जो होंगे, क्या कहते हैं, आपके जो छोटे भाई बहन होंगे, आपके एल्डर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर्स होंगे, तो उन सब का टेक केयर किसके ऊपर होता है, एक वुमेन के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि हाउस रिलेटेड कितने भी जो भी काम होते हैं ना, सबका सब किसके लिए होता है, एक लेडी के ऊपर होता है। तो गवर्नमेंट ने जब समझा कि यार यदि ऐसा हो रहा है कि सबका सब जो है वो वुमेन को समझा रहा है, तो मतलब ये हुआ कि वुमेन जो है वो क्या कहते हैं चाइल्ड फ्रेंडली और बोला जाए तो फैमिली फ्रेंडली है, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि वो फैमिली को और बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल सकती है। तो गवर्नमेंट ने एक तरीका निकाला, उन्होंने एक आंगनबाड़ी खोली, ठीक है, आंगनबाड़ी इज़ अ चाइल्ड केयर सेंटर्स, जहाँ पे चाइल्ड्स जो होते हैं वो रहते हैं। और ये आंगनबाड़ी जो है वो बहुत सारे विलेजेस में खोल दी गई, और वहाँ पे जो आंगनबाड़ी हेड है वो किसको रखा गया, वो रखा गया एक लेडी को, ठीक है। मतलब अब लेडी जो है, वो जो औरत है वो घर के बाहर भी पेड होगी और उसी काम के लिए पेड होगी जिस काम के लिए वो परफेक्ट है। जो काम वो घर में कर रही थी, बच्चों को संभालना, उनका देखभाल करना, वही काम उनको बाहर जाके करना है और उनको उस चीज़ के पैसे भी मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने वुमेन को अपलिफ्ट किया कि आप इस चीज़ में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लो और क्या कहते हैं अपनी इनकम बढ़ाओ और अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाओ। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने की हैं और गवर्नमेंट ने ये लॉ भी लाया है, मैंडेटरी कर दिया है कि आंगनबाड़ी में जो भी वर्कर काम करेंगे वो सब के सब जो हैं वो वुमेन होंगे, वुमेन एम्प्लॉय होंगे, क्योंकि वहाँ पे बच्चे होते हैं और बच्चों की देखभाल कौन सबसे अच्छा रख सकती है, एक लेडी ही रख सकती है, ठीक है।
इस चैप्टर में यही चीज़ समझाई हुई है। और इस चैप्टर में जो मेन मोटिव है इस चैप्टर को करने का, उस मेन मोटिव में ये चीज़ समझाया गया है कि एक वुमेन को अपनी वैल्यू रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। यदि वो होम मेकर भी है, हाउसवाइफ भी है, तो इट डजंट मीन कि वो कोई भी काम नहीं कर रही है। उसके जितना घर में कोई भी काम नहीं करता है। आप इस चीज़ को रियलाइज़ ज़रूर कीजिएगा। आप अपनी मदर से ज़रूर ये चीज़ मदर को ज़रूर ये चीज़ देखिएगा कि वो कितना काम करती है। तो इस चैप्टर का मेन मोटिव यही है कि यदि आप कल का फ्यूचर है, आप जो भी देख रहे हैं वो क्या कहते हैं, आप कल के फ्यूचर हैं, तो आप आज से ही अपने मम्मी को ये रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कीजिए कि वो यदि वो काम कर रही हैं तो वो वैल्यूबल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नॉन वैल्यूबल है। इस चैप्टर में यही समझाया गया है कि वुमेन्स को किस तरीके से अपलिफ्ट किया जाए और वुमेन कितनी ज़्यादा एक्टिव होती हैं और कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। होपफुली ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।